फायरवर्क्स आपने कभी ना कभी चलाए ही होंगे, नहीं भी चलाए तो देखे तो ज़रूर होंगे। तो आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा पटाखे की, ये नहीं ये वाले पटाखों की, हाउ इट्स वर्क एंड व्हाट्स इनसाइड इन। पटाखों के अंदर क्या होता है, बॉम्ब कैसे काम करता है, जो सुतली बम या बाकी बॉम्ब जो होते हैं, रॉकेट के अंदर क्या होता है जिससे ये आसमान में जाकर अलग अलग लाइटिंग कैसे बनाता है और कुछ साउंड भी निकालती हैं कैसे। जब आप बॉम्ब को आग लगाते हो वो तुरंत फट जाता है, लेकिन रॉकेट आसमान में जाकर ही फटता है, ऐसा क्यों? और कैसे आप फायरवर्क्स घर पर बना सकते हैं। जो एटम बम होता है क्या उसमें भी सेम कुछ होता है जो पटाखों में होता है? लेट्स कंटिन्यू टू द वीडियो। क्रैकर्स एक तरह का पेपर होता है, फ्यूज के साथ अटैच होता है। क्रैकर्स में गन पाउडर भरा होता है। गन पाउडर बेसिकली छोटे ब्लास्ट या जैसे छोटे रिएक्शन करने के लिए ब्लास्ट क्रिएट करता है, जैसे गन में, माइनिंग में विस्फोट करने के लिए। गन पाउडर कंसिस्ट 75% पोटाशियम नाइट्रेट, 15% चारकोल और शुगर, 10% सल्फर। ये आपस में रिएक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट इन ऑक्सीजन, यानी हवा में। पोटाशियम एक तरह का ऑक्सीडाइजर होता है, यानी कि किसी चीज़ को जलाता है, क्योंकि पोटाशियम जलने वाला एक पदार्थ होता है। चारकोल और शुगर फ्यूल होते हैं एक तरह के, जो किसी चीज़ को लंबे टाइम तक जलाता रहते हैं। बॉम्ब के अंदर गन पाउडर होता है, ऑक्सीजन यानी हवा में जब बॉम्ब के फ्यूज को आग लगाई जाती है तब इसके अंदर का मटेरियल आपस में रिएक्ट करता है और ब्लास्ट क्रिएट करता है। स्पेस में बॉम्ब नहीं चल सकता बिकॉज ऑक्सीजन की वजह से हीट जो है बर्न होता है, और ब्लास्ट भी हवा की वजह से ही होता है। रॉकेट जिसको हवाई भी कहते हैं वो हवा में जाकर ही ब्लास्ट होती है, और आपने सुना भी होगा कुछ तो विस्लिंग साउंड भी क्रिएट करती हैं। और कुछ रॉकेट हवा में जाकर अलग अलग लाइटिंग स्पार्कल्स शो ब्लास्ट करती हैं। कैसे? रॉकेट में दो पार्ट्स होते हैं। नीचे वाले पार्ट में रॉकेट को ऊपर ले जाने वाला फ्यूल भरा होता है। फ्यूल तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्यूल क्या होता है, जैसे चारकोल और शुगर ऐसे जो मटेरियल होते हैं ये रॉकेट को ऊपर लेके जाते हैं, जो कि नीचे वाले पार्ट में भरे होते हैं। और ऊपर के पार्ट में स्टार पैलेट्स भरे होते हैं। और जो रॉकेट में विस्लिंग साउंड पोटाशियम बॉन्जेट की वजह से होता है। जब वो बर्न होता है तब उससे निकलने वाली गैसेस नैरो ट्यूब से स्पीड से निकलती है, तब विसल साउंड प्रोड्यूस करती हैं, जैसे फ्लूट या सीटी में जब आप हवा पास करते हैं वैसे ही। घर पर आप क्रैकर्स पटाखे बनाना चाहते हो तो आपको बहुत सी चीज़ें चाहिए। अगर आप नॉर्मल पटाखे बना भी लेंगे फिर भी वो अच्छे से ब्लास्ट नहीं होंगे। अगर होंगे भी तो एक्चुअल क्रैकर्स जैसे रिएक्ट नहीं करेंगे। असली बम जो होता है उसमें पावरफुल ब्लास्ट और पावरफुल फ्यूजन करने की ताकत होती है, और पटाखों वाले बम में रेडिएट एनर्जी यानी लाइट एनर्जी ब्लास्ट के रूप में निकलती है। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट देखता हूँ, क्योंकि आते ही बहुत कम है। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस व्हाट्स इनसाइड इन वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल।